हम सब एक खानदान हैं। आपको पता है ना, मसीह यीशु के लहू के वसीले से, यीशु के खून से हम खरीदे गए हैं और हम उसके बेटे और बेटियां हैं और हम एक खानदान हैं और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज जो पैगाम मेरे दिल में खुदा ने रखा है वो है पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम। पहला खत है पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के लिए और इसका पहला बाब 18वीं आयत सफा नंबर 154 पर लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को निस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, आज के कलाम का उन्वान है सलीब का पैगाम। बोले मेरे साथ, सलीब का पैगाम। सलीब का पैगाम। सलीब का पैगाम। सलीब का पैगाम। सलीब एक पैगाम देती है। भाई शहजाद ने एक गीत गाया था, पैगाम जिंदगी का सुनाती सलीब है, इकराह मुस्तकीम दिखाती सलीब है। सलीब एक पैगाम देती है। अगर हम इसको, उस पैगाम को ना समझ पाए तो सलीब का कोई फायदा नहीं है। सलीब हमारे लिए बेजान है, बेतासीर है, एक मेंटल पीस है, एक शो पीस है। चाहे इसको गले में डाल लें, चाहे इसको सर पर उठा लें, चाहे अपने घर पे लटका लें, चाहे कहीं भी लगा लें, लेकिन असल में जो बात है वो ये है कि सलीब का पैगाम क्या है। सलीब हमें क्या पैगाम देती है। अगर हम इस बात को समझें तो फिर हम बरकत पाएंगे और उस पैगाम को लेकर, उस कमांडमेंट को लेकर, उसके असर को कबूल करके जब हम, वो सलीब हम पर असरअंदाज होगी जब हम उसको होने देंगे अपने दिलों को खोलकर, तो फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम बहुत सी बेदारी देखेंगे, मौजज़ात देखेंगे, फर्क देखेंगे, रिवाइवल देखेंगे, मौजज़े देखेंगे और हमारा मिलना जुलना लोगों के लिए पुरतासीर होगा, क्योंकि सलीब के अंदर तासीर है। हालेलुया। सलीब अपने आप में असर रखती है। प्रेज द लॉर्ड। सो सलीब का पैगाम जो है हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। जो लोग इसको रिजेक्ट करके हलाक हो रहे हैं, जो जानते हुए भी या ना जानते हुए भी इसको नहीं कबूल करते, जो रिजेक्ट करते हैं, इसको रद्द कर देते हैं, वो बेवकूफी ही कहते हैं इसको, क्योंकि उनको इसके पैगाम की समझ नहीं आती। इसके पैगाम को समझने के लिए अपना आप उसको देना पड़ता है, अपना आप उसके नाम करना पड़ता है, उसकी शागिर्दियत में आना पड़ता है, उसकी हुजूरी में आकर उसको अपना बादशाह मानना पड़ता है आजाद मर्जी के साथ, और उससे दरखास्त करनी पड़ती है, फिर समझ में आता है, जो कि हम नहीं करते। हम लोग अपनी दुआएं तो करते हैं, लेकिन आज हमारी दुआएं तो आपको पता मखसूस है। हमारे घर की जरूरत है, खुदा हमें घर दे दे, हमें बेटी का रिश्ता चाहिए, हमें बेटे के लिए नौकरी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वगैरह वगैरह, ये दुआएं हैं हमारी। लेकिन असल में सलीब का जो पैगाम है वो इससे भी ऊपर है। वो हमारी ये जरूरतें, एक तरफ ये जरूरतें भी सलीब के थ्रू पूरी हो जाएंगी। रोमियो 8वें बाब की 32 में लिखा है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया और हम सब की खातिर हवाला कर दिया, वो इसके साथ और सब चीजें भी तुम्हें क्यों ना देगा। लेकिन जो कबूल नहीं करता, जो हलाक हो जाता है, वो बेवकूफी समझता रहा। लेकिन जो हम लोग हैं, जो नजात पा चुके हैं, हमारे नजदीक सलीब का पैगाम जो है वो खुदा की कुदरत है, खुदा का मंसूबा है, डिलीवरेंस का, खुदा का मंसूबा है, कुर्बानी का। लेकिन इसको समझें, लिखा, मैं हकीमों की हिकमत को निस्त और अक्लमंदों के अकल को रद्द करूंगा। सलीब को समझने के लिए लोगों ने क्या किया? सलीब को समझने के लोग दुनियावी अकल का इस्तेमाल करते हैं। दुनियावी अकल से इस सलीब के पैगाम को हम नहीं समझ सकते। खुदा के पाक रूह की कुदरत हमारे ज़हन को नया बनाएगी और फिर हम इस पैगाम को समझेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं, ये बात, आपका ज़हन इस तरफ नहीं, तो दुआ करेंगे, खुदावंद मुझे अपना कलाम समझा, मुझे सलीब का पैगाम समझा, सलीब का क्या मतलब है। सलीब का लफ्जी मतलब दुख, पहला ही लफ्ज आ गया, पहला ही पैगाम। सलीब का मतलब ही दुख है, वो हम उठाना नहीं चाहते। सलीब का मतलब है जी दुख। और यीशु मसीह ने कहा, जो को मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए, यानी कि अपने दुख उठाए और मेरे पीछे। मसीह जिंदगी जो है वो रॉयल ऐसी जिंदगी नहीं है, मखमली गद्दों वाली, वो दुखों वाली जिंदगी है। और इसका मतलब मैं ये भी बताता हूं, ये भी नहीं कि सारा जिंदगी आप पे गले पे छुरी ही रखी रहेगी। ये एक फाइट है, एक मुकाबला है। हमने जो आगे करना है, जंग तो खुदा की खुदा जीता हुआ है, लेकिन हमने दुआ के वसीले से उस पर गालिब आना है। हमने गोली और बंदूक से नहीं लड़ना, तलवार और भाले से नहीं लड़ना। अफसियों के खत की तालीम है, हमने वो हथियार नहीं लेने, हमने वो हथियार लेने हैं जो रूहानी हथियार है, हमारे दुनियावी हथियार नहीं हमने लेने। सलीब का पैगाम है दुख। आज अगर आप मसीह की वजह से दुख उठाते हैं तो आप मुबारक हैं, और अगर आप उठाना नहीं चाहते, आप भागना चाहते हैं, तो फिर एक रवायत है, बाइबल में नहीं लिखा है, एक रवायत है
ये एक हिस्ट्री की बात है कि जब कलीसिया को सताया गया तो पतरस यरूशलेम से भागा जा रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर एंटर हो रहे थे यरूशलेम में, जाहिर हुए उस पर। तो कहने लगा, उस्ताद आप कहां जा रहे हैं? उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं यरूशलेम में जा रहा हूं। उसने कहा ना ना उधर ना जाओ, उधर क्यों जा रहे हो? उसने कहा मैं दोबारा मसलूब होने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि तुम तो भाग रहे हो, मैं तो कुर्बानी दे चुका, मगर तुम तो भाग रहे हो, तो फिर क्या किया जाए? और पतरस वहीं खड़ा हो गया और वो वापस आ गया और उसने यीशु के लिए दुख सहे, उसने उल्टी स्लीप ली। फिर उसने समझ लिया इस पैगाम को कि मसीह जिंदगी दुखों से भागना नहीं है, मसीह जिंदगी स्लीप की जो तालीम है वो मसीह में रहकर दुख सहने का नाम है। और जो जो हम दुख सहते जाएंगे हम पुख्ता होते जाएंगे, हम मजबूत होते जाएंगे। आमीन। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन ज्यादा दुख सहते हैं, उनको क्रिश्चियन समझ के पीछे कर दिया जाता है, उनकी जॉब्स को कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कई जगह उनसे नफरत भी की जाती है, कई जगह सब मिलकर उसका ज्यादती भी कर लेते हैं। लेकिन आपको बताऊं, डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं जब कभी भी मसीहों को, जब पूरी दुनिया में मसीहों को सताया जाएगा तो एशियन जो है ना, स्पेशली पाकिस्तानी और ये लोग जो कायम रहेंगे, अमेरिकन सबसे पहले भाग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुख देखे नहीं, इसलिए उनकी पुख्तगी नहीं हुई है, वो दुखों से आशना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मसीह के लिए क्या दुख उठाना होता है। उन्होंने शान शौकत की जिंदगी अपनाई है। तो अगर आज आप दुख सहते हैं, आपकी जिंदगी में दुख हो सकते हैं, मैं समझता हूं हर शख्स हमें जब आकर बताता है तो दुखों की एक बड़ी लिस्ट बताता है, लेकिन उन दुखों में आप खुदावंद की तारीफ करना शुरू करें, आप शुक्रगुजारी करना शुरू करें। स्लीब पैगाम देती है यीशु मसीह के लिए दुख उठाने का। हालेलुया। अगर आपने अपनी स्लीब नहीं उठाई तो उठा लें, यानी दुखों को हम कहते हैं पीछे कर दो। और जो लोग दुखों को पीछे कर देते हैं वो सुखों के मजे को समझ नहीं पाएंगे। दुख में से निकल कर जब सुख में जाते हैं तो हमें ज्यादा उसकी समझ आती है। हालेलुया। स्लीब जो पैगाम देती है वो दुख सहने का पैगाम देती है। और दूसरी बात, स्लीब पर जो यीशु मसीह ने दुख सहा है वो किसके लिए सहा है? हमारे लिए सहा ना, यानी किसी के लिए। एक तो दुख सहने हैं, दूसरा किसी के लिए सहने। नहीं सहते ना हम आज, हमें कोई दे हाँ दुख, तो लिखा है जो यीशु मसीह ने दुख सहे हैं वो किसी के लिए सहे, यानी आपके और मेरे। उसके अपने गुनाह तो नहीं थे ना जी, यीशु तो गुनाहगार नहीं था ना, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने हरगिज कोई गुनाह नहीं किया और उसके मुंह में हरगिज कोई छल नहीं था, और उसकी तालीम बिल्कुल क्लियर थी हमारे सामने, और उसने चैलेंज भी दिया। उसने कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? दुख सहने का नाम है स्लीब, और किसी के लिए दुख सहने का नाम है स्लीब। ये वाला फन तो क्रिश्चियन भूल ही गए। अपने घर के दुख आ जाए तो बड़ा परेशान करते हैं, साढ़े खुदावंदा सारे दुख साढ़े ले रह गए ने। दाऊद कहता है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। अच्छा हुआ, कभी हमने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है तू जेड़े दुखा च मन कर, हमने शुक्र नहीं किया कभी। हर एक बात में शुक्र करना है। स्लीब पैगाम है दुख उठाने का, स्लीब का पैगाम है दुख उठाएं, और किसी के लिए दुख उठाना और भी बरकत की बात होगी आपके लिए। आपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए, आप उनकी हेल्प करते हुए दुख उठा सकते हैं, आप उनकी बातें सुनकर बर्दाश्त करते हुए दुख उठा सकते हैं। अगर आपके अजीज आपकी इंसल्ट करते हैं, आप जवाब ना देके दुख उठा सकते हैं, कबूल कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। हालेलुया। तब हमें पता चलेगा कि हम ट्रू क्रिश्चियन हैं, क्योंकि स्लीब का पैगाम हमारी लाइफ में है। आपने देखा मैंने आज तक स्लीब पहनी नहीं है कभी। स्लीब पहनना इतना जरूरी नहीं है, लिखा कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाह करो। स्लीब के पैगाम को लेकर चलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, स्लीब दुख का पैगाम है। स्लीब जो है वो कुर्बानी का नाम है। यीशु मसीह ने कुर्बानी दी ना, क्या हम कुर्बानी देते हैं? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बकरा ला कुर्बानी दे दो, मैंने बहुत से लोगों को देखा ऐसे मसीहों को भी करते हुए, लेकिन अब हमको कुर्बानी की कोई हाजत नहीं है, उस कुर्बानी की हाजत नहीं है। अब हमने कुर्बानियां देनी है। कुर्बानी देने का मतलब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कुर्बानी दी, अपनी जान तक दे दी पाकिस्तान बनाने के लिए। बीमार हो गए, कुर्बानी दी उन्होंने। उनके दुख सहने की वजह से आज हम एक आजाद कंट्री में बैठे हैं, उन्होंने हमें कंट्री दी। क्या हम कोई कुर्बानी देते हैं किसी के लिए? क्या आप कभी हम अपने हक से हटते हैं? राइट पे भी हो तो स्लीब नाम है कुर्बानी का। और ये कुर्बानी जो यीशु मसीह ने दी है, जो कुर्बानियां देता है यीशु मसीह ने, जो कुर्बानी दी, तो हमें उस कुर्बानी की वजह से हम डायरेक्ट बाप के रूबरू हो गए। हालेलुया। जब तक कुर्बानी नहीं दी गई थी, पर्दा था, काहिन लेकर जाता था खून साल में एक बार। लेकिन स्लीब का पैगाम जो है वो ये है कि अब यीशु मसीह कुर्बान हो चुका है। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपना खून बहा दिया, अपना खून अपने बाप को दे दिया। अब हम बाप को रूबरू देख सकते हैं। स्लीब का पैगाम है, स्लीब ने यह पैगाम दिया, दुनिया में किसी ने पैगाम नहीं दिया। स्लीब ने बताया, स्लीब ने मैसेज दिया कि अब हैकल का पर्दा फट गया है, अब बाप को हम रूबरू देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए बात करनी, यीशु के थ्रू आए, बाप के रूबरू बात करें। आप जो भी करेगा, आप सबकी दुआएं सुनेगा खुदा। खुदावंद दुआओं का सुनने वाला है, खुदावंद जवाब देने वाला है। स्लीब का पैगाम
हलाक होने वालों के दरमियान बेवकूफी, हम नजात पाने वालों के दरमियान हमेशा की जिंदगी है। हम जो नजात पा चुके हैं, हम जो उस पर ईमान ला चुके हैं, वो खुदा की कुदरत, ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। सलीब पैगाम देती है माफी का। माफी का पैगाम देती है नहीं देती? हम माफ करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। कभी कभी इतना दिमाग घूम जाता है, हम कहते हैं कि ने गल ही ऐसी की है कि हुण मेरा दिमाग पारा हाई कर देता है, ना हुण नहीं माफ कर सकता मैं। लेकिन सलीब वाले को क्या किया उन्होंने? सारी रात कोड़े मारे। और आपको पता है किस वक्त में जाके उसने ये बात कही थी, अब आप इनको मुआफ कर। उसने इस बात को कहने से पहले उसका दुख कब शुरू हुआ, जिस्मानी अजियत कब शुरू हुई? गतसमनी के बाग में एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर आ गया और उसने कहा, बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मैं जैसा चाहता हूं मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सलीब अपनी मर्जी नहीं पूरी करने का नाम, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने का नाम है। हालेलुया। आज हमारी दुआएं तो हम तो खुदा को डिक्टेशन करवाते हैं। खुदा कहते हैं डिक्टेशन करो खुदा बाप, ए काम जे मेरा लिस्ट है याद रखना। आज हम डिक्टेशन, उसकी डिक्टेशन लें, उसने ये डिक्टेशन दी हुई है, ये वाली डिक्टेशन लेके आगे चलेंगे तो फिर हमें लोग कहेंगे कि ये सलीब का मैसेंजर आया है, सलीब का पैगाम लेकर आया है, मसीह यीशु का खादम आया है, उसने दुख सहा, उसको उसके बदन से खून का पसीना बह रहा था और वो टेंशन में था, दुख में था, कर्ब में था, मुसीबत में था, और वापस आता तो देखता कि शागिर्द सो रहे। उसने कहा जागो और दुआ करो। सलीब का पैगाम दुआ का पैगाम। क्या पैगाम है जी? दुआ करने का या करवाने का? उसने क्या कहा? जागो और दुआ करवाओ, दौड़ो जाओ जाओ उधर, जब खादमा को जाओ, भगता को जाओ। ये नहीं मैं कह रहा कि दुआ नहीं करानी चाहिए, वैसे ठीक है, खादम अच्छे लोग हैं, खादमों से भी दुआ करानी चाहिए, लेकिन अपनी दुआ जिंदगी है ही नहीं तो फायदा क्या है? आपको खांसी हो तो प्रीटॉन का सिरप में मुझे पिला दो, तो आपको क्या फायदा हुआ? उसने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, मेरी जान नहायत गमगीन है और तुम सोते हो, जागो और दुआ करो। इन रोजों के याम में हमने कितनी दुआएं की, कितनी बाइबल पढ़ी है? क्या रोजों में हमने, वैसे तो सारा साल ही हमें प्रेस करना चाहिए, क्या रोजों में हमने केबल से प्रेस किया? वो तो खुदा भला करे पाकिस्तानी ने शायद केबल ही काट दी, लेकिन अब और तरीका सुना मैंने आ गया, और फिर सारे चैनल शुरू हो गए और सारे ड्रामे फिर बन गए, बेवकूफ बनाने फिर लग गए। 4-4 घंटे 600 किस्त चल रही जनाब, बैठे देख रहे जनाब। बच्चे बूढ़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, वो किस्तें चल रही उसकी अभी, और हासिल उसूल कुछ नहीं है। इतनी किस्तें देख के क्या 600, अगर 600 दफा बाइबल पढ़ी थी तो कहां पहुंचे होते? चलो 600 दफा छोड़ो, 6 दफा ही पढ़ लो, 1 दफा ही पूरी पढ़ लो, पता तो लगे। लेकिन अजीजों, सलीब पैगाम देती है दुआ का, सलीब पैगाम देती है कुर्बानी का, सलीब पैगाम देती है दुख सहने का। और लिखा खुदा, अबरानियों के मुसन्निफ ने लिखा कि जिसको बेटा बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है। याद रखें, अभी हमने कहा कि हम उसके रिश्तेदार हैं, हाँ जी हैं जी, बेटे बेटियां हैं ना। यीशु ने कहा था लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दे सकता। हम लड़के, हम कुत्ते नहीं हैं, हम उसके बच्चे हैं। आप उसके बच्चे हैं कि नहीं है? मित्र देखें, सब है कि नहीं? हाँ जी। तो जिसको बेटा बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है। अब बताओ, अब हो? हाँ जी। हुन पठिया जो सुटते हो पावे, असि नहीं हो कुछ और जान दे। यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो, उसका खून का पसीना बह निकला, उसको कोड़े मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। ओ 129 में लिखा, हलवाहों ने मेरी पीठ पर रेघारियां बना दी और मेरी पीठ पर हल चलाए, और खुदावंद शदीद दुख में से गुजर रहा और सारी रात उसको मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, क्योंकि आप और मैं गुनाहगार थे। आपके और मेरे गुनाहों को धोने के लिए वो इंतजाम कर रहा था। सलीब किसी के लिए दुख सहने का नाम है, और यीशु मसीह ने यह चूज किया अपनी आजाद मर्जी से। उसने कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसको वापस लेने का भी इख्तियार है। और फिर सलीब पर लाकर उसको कीलों से जड़ा, उसके हाथों पांव को 9-9 इंच लंबे कीलों से जड़ दिया, उसके हाथ और पांव छेद दिए, और उस लिखा मुंह ना खोला। और जब मुंह खोला तो क्या खोला? ए बाप, उसने कहा पतरस अपनी तलवार को बयान में कर, जो तलवार चलाते हैं तलवार से कत्ल किए जाएंगे। अगर मैं बाप से कहूं तो वो फरिश्तों के 12 तुमन भेज देगा। तकरीबन 72,000 फरिश्ते बनते हैं, और अगर एक ही फरिश्ता आए तो 1,85,000 आराम से मार देता है। इससे ज्यादा मार सकता है। एक ही फरिश्ता आएगा, शैतान को बांध देगा। तो अगर 72,000 तकरीबन फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह मंगा लेता, 72 भी क्या करने थे, वैसे मैं तो कहता हूँ वो खुद ही कह देता तो फना कर सकता था। लेकिन उसने कहा इब्ने आदम जान लेने नहीं बल्कि लोगों के बदले में अपनी जान फिदिये में देने के लिए आया है। इब्ने आदम जान देने आया है, जान लेने नहीं आया। शागिर्दों का उस्ताद हमें हुक्म दे कि हम आसमान से आग मांगे, इस गांव को तबाह कर दें। उसने कहा खबरदार, तुम्हें पता नहीं तुम किस रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम जान लेने नहीं बल्कि जान देने आया। और जब मुंह खोला तो कहा ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग।
خداوند ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ کیا ہم نے اپنے ستانے والوں کو کہا خداوند، ہم کہتے ہیں جیڑی ساڈے نال کیتی اپنے اگے آئے گی تیرے، جیڑی ساڈے نال کیتی رب تینوں وہاوے گا، ہے نا؟ ہم اس کے لیے بدوائیں مانگتے ہیں، ہم اس کے لیے تباہیاں مانگتے ہیں، ہم اس کے لیے لعنتیں مانگتے ہیں، ہم اس کو بدوائیں دیتے ہیں۔ نہیں، ہم اس روح کے نہیں ہیں۔ سلیب کا پیغام نہیں ہے یہ، سلیب کا پیغام معافی ہے، سلیب کا پیغام برداشت ہے۔ لکھا اس نے اپنا منہ نہ کھولا، دکھ سہنے والوں کی برداشت کرتا رہا وہ۔ ایک فلم میں دیکھی تھی بن ہر، شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پرانی فلم ہے بڑی، تو اس بن ہر فلم میں ادھر لگی تھی، سنم سنما میں بھی لگی تھی، ایک سپاہی جو خدا یسوع مسیح کو دکھایا کوڑے مار رہا ہوتا ہے، خواہ مار رہا ہے، یسوع جا رہا اچھا بلا سلیب لے کے، یسوع نے سے اس کی دیکھا وہ الٹ کے پیچھے جا گر جاتا ہے۔ اور رائٹر نے یہ دکھانا چاہا ہے کہ اس میں اتنی جلالی قدرت ہے کہ اگر آنکھیں بھر کے دیکھ لے تو لکھا زمین کانپ جاتی ہے، تو انسان کی کیا اوقات ہے کہ اس کے سامنے کھڑا رہ سکے۔ سلیب کا پیغام سمجھیں، سلیب کیا پیغام دیتی ہے؟ سلیب معافی کا پیغام دیتی ہے، سلیب برداشت کا پیغام دیتی ہے، سلیب ماں باپ کی رسپیکٹ کا پیغام دیتی ہے۔ بچے سن رہے ہیں میری بات؟ آپ نے یسوع مسیح نے کہا اے شاگرد دیکھ یہ تیری ماں، اور اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، اور وہ اس کو اپنے گھر لے گیا۔ اس دن سے آنورڈ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اس نے اس کو اس طرح، خدا یسوع مسیح نے یہ بتایا ہے کہ میں اگرچہ صلیب پر اپنی زمینی زندگی پوری کر کے جا رہا ہوں، لیکن جس کے وسیلے سے میں نے جنم لیا تھا وہ میری ماں تھی۔ اس کی رسپیکٹ کرنے کا سسٹم نہیں بھولا، وہ اس کا خیال ہے، اس کی فکر ہے اس کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے یہاں پہ بستی میں رکشے پیچھے پڑا، جو ماں کو ستائے گا وہ رکشہ ہی چلائے گا، وہ بات ویسے صحیح ہے۔ ماں کو آج ماں باپ کی کیا ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر دراز ہو۔ سلیب پیغام دیتی ہے ماں باپ کی رسپیکٹ کا۔ چھوٹے بچے بڑے بچے جو بھی ہیں اپنے ماں اور باپ کی دل سے رسپیکٹ کریں، کیونکہ ماں باپ سدا آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور جب وہ چلے جائیں گے نا پھر آپ کو یاد آئیں گے، اور پھر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ میرے جو پاسٹر تھے دوست ولیم، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ماں باپ کو بہت ستایا، ان کی کوئی حکم آج تک ہر طرح سے حکم عدولی کی میں نے توبہ کرنے سے پہلے۔ کہتے ہیں لیکن جب میں مسیح، میرا باپ مر گیا، میں نشے بازی کرتا رہا، لیکن جب وہ خداوند میں آیا، خداوند کی خدمت میں آیا، اور اس کو اپنے باپ کی باتیں یاد آئیں تو راتوں کو اٹھ کے روتا تھا۔ وہ کہتا تھا جسٹن یار میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں، لیکن اب وہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ سلیب پیغام دیتی ہے رسپیکٹ کا، نہ صرف ماں باپ کا بلکہ ہر شخص دوسرے کی عزت کرے۔ میرے عزیزو، سلیب پر جو خون بہایا گیا، سلیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو خون بہایا گیا ہے یہ خون ہماری شفا کے لیے بہایا گیا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب 24 آیت، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے۔ ارے بھائی یہ سلیب کا پیغام ہے، سلیب کی وجہ سے شفا ہوئی ہے ہماری۔ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اب آپ کی مرضی، بیمار رہنا چاہتے تو رہ لو، لیکن اگر تندرست رہنا چاہتے ہو میری طرح تو ہر روز سلیب جو خون بہایا گیا ہے اس خون کو اپنے پر لو۔ یہ نہیں کرنا کہ سلیبیں اٹھا کے سارے نکل جاؤ میدان میں۔ فائدہ جو ہے سلیب کا اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ اس بائبل کا فائدہ جو ہے، دیکھیں یہ بند پڑی تو مجھے کیا فائدہ ہے اس بائبل، یہ پھٹے پر رکھی تو مجھے کیا فائدہ ہے اس بائبل کا، لیکن اگر اس بائبل کو میں کھول لوں اور اس میں سے پڑھ لوں اور اس میں سے کچھ یاد کر لوں اور کچھ آپ کو سنانے کے لیے اسٹڈی کر لوں تو یہ فائدے کی بات ہے نا۔ اور اس کو کھولے بغیر ہم نہیں آتے۔ آج جب میں نے آپ طرف آنا تھا تو میں نے کافی بزی رہوں، لیکن میرا دھیان تھا کہ شام کو کلام سنانا ہے، تو میں نے کہا پیارے یسوع مجھے کلام دے دے، تیری مہربانی، وہ بڑا پیارا گھرانہ تیرا، تیرے خون سے خریدا ہوا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا بس سلیب کا پیغام بتا دے۔ سلیب کا پیغام لکھا 20 آیت، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا، حکیم بڑے بڑے حکمت کے ماسٹر، فقیہ کلام کے عالم، کلام کو جاننے والے، زبانی یاد کیا ہوا، بحث کرنے والے، بحث و مباحثے میں بھگا دیتے ہیں لوگوں کو۔ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ سب بے وقوفی، لیکن اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ ہاللیلویہ۔ سلیب پیغام دیتی ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ، اور جو ایمان نہ لائے وہ۔ یہ بے وقوفی سے کام لگتا ہے، ایک ہی گل ہے یار، جا گوتا مارو کہ جی کرو، اے جی ہم آئے جناب خداوند کی تعریف ہو، خداوند بھلا ہے، یہ سب خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے خون بہایا ہے، یہ سب ان کو بے وقوفی لگتی ہے ان کو۔ لیکن خدا نے یہی ٹھہرایا کہ ایسے ہی سادگی سے مٹی کے برتنوں کے وسیلے سے، ہاللیلویہ، یہ بے وقوفوں کی طرح ہی آتے ہیں ہم لوگ،
लगते हम बेवकूफ हैं मगर है नहीं बेवकूफ, क्योंकि जो सलीब पर ईमान रखता है वो बेवकूफ नहीं रह जाता। सलीब बेवकूफी से निकाल के हिकमत से भर देती है। लेकिन लिखा है चुना उसने बेवकूफों को, ये वैसे 27 में लिखा है खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमीनों हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को निस्त करे। मुझे एक पुराना शख्स मिला जो हमारी पुरानी शरारत की लाइफ से वाकिफ था, नौजवानी के, आप भी जानते होंगे, फिल्में देखने वाली और वगैरह वगैरह, क्रिकेट खेलना, कैसे रात को देर से घर आना, बाप से कैसे फड्डा मारना, बाप को कैसे दा मारना, बाप आगे से एंग्री यंग मैन, वो कैसे हमें आगे से हैंडल करता। फिर तो वो एक जगह पर मैं गया तो वो शादी में वो नौजवान आके, उधर मैंने कलाम सुना था, एक बड़ी मीटिंग थी जौहनाबाद में, तो वो मुझे खादमों में मिल रहा हूँ, पास्टर जस्टिन साहब, वो जी बड़े अदब से, वो कह रहा जी तो बड़ा वारा फिरता सी फिल्म में देखता फलाना। मैं चुप हो गया, फिरता था करता था, लेकिन मैं उसकी चलो कोई, मैंने कहा हाँ कलाम में लिखा है कि मैंने इस दुनिया के कमीनों बेवजूदों हकीरों को चुन लिया। उसमें से एक कमीना मैं भी था यार। पादरियों ने तालियां बजाई, उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, सलीब पैगाम है दूसरों के ऐबों को ढांपने का। हालेलुया। सलीब ने क्या किया आपको पता ना? सलीब ने क्या किया? हमारी बदकारियों को ढांप दिया है। हम जब सलीब के पास आते हैं, सलीब पे हमारा गुनाहों का लोड जो वो अनलोड हो जाता सारा, और हमारे ऊपर पाकीज़गी की चादर आ जाती। जब हम वापस मुड़ते हैं तो शैतान हमें देख के भागता, कहता हो मैं तो इल्जाम लगाना चाह रहा था, मैं तो उनको मुजरिम ठहराना चाह रहा था ताकि इनको सजा मिले, लेकिन सलीब ने उस सजा को खत्म कर दिया। सलीब पैगाम देती है कि हमारी सजा जाती रही है। अब रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। आप मसीह में हैं, आप पर कोई सजा नहीं है, लेकिन प्लीज आप भी दूसरों को सजा ना दें। जो आपके कंट्रोल में आ जाए उसको मत सताएं। आप किसी एक कंट्रोल में चले जाएं, अगर वो आपको सताता तो आप खुदा के सामने उस मामले को लाएं। प्यार, मोहब्बत, जगानगत, रहम, बर्दाश्त, माफी, कॉन्फिडेंस। और सलीब एक काम और करती है, जब गुनाह होता है तो गुनाह स्ट्राइक करता अंदर आके, एहसास जुर्म पैदा करता कि तू गुनाहगार। शैतान बोलता, जब हम सलीब के पास आते हैं एहसास जुर्म से भी निजात मिल जाती है। हालेलुया। अब हम दलेरी से कहते हैं मैं पाक साफ हूं। सारे कहेंगे भाई साहब कलाम च लिखा है, रोमियो 3 बाब की 23वीं आयत च लिखा है कि सब ने गुनाह किया उसके जलाल से महरूम है। हाँ, सब ने गुनाह किया, मैंने भी किया, मगर मेरे लिए यीशु हुआ। हालेलुया। मुझे पाकीज़ा बनाने के लिए मेरे गुनाहों को धो दिया उसने, मुझे पाक कर दिया, मुझे नया बना दिया, और पुरानी चीजें जाती रही, देखो नई हो गई। सलीब नया बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। सलीब कॉन्फिडेंस का नाम है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस समझते ना? इत्मीनान। क्या कॉन्फिडेंस? यीशु मसीह ने कहा है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। किसके हाथों में सौंपता हूँ? जब हम यीशु के पास, सलीब के पास आते हैं तो हम भी कह सकेंगे, कहेंगे स्टीफनस की तरह कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह जब मरने लगा तो उसने कहा ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। टी.एल. ऑसबर्न जब इस दुनिया से जाने लगे, एक अमेरिकन खादम है, बड़ी मिनिस्ट्री उनकी, दुनिया में सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह की अपीयरेंस जो है उनकी मीटिंग में हुई, ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। तो उसने कहा, अपने बच्चों को बुलाया, पास बुलाया, उसने कहा फादर टेक मी होम। कॉन्फिडेंस, इसको पता है कि मेरा कहीं और घर नहीं, मेरा सामान पे घर तैयार हो चुका है। ये कॉन्फिडेंस सलीब देती है। सलीब का पैगाम है इत्मीनान, इत्तेकाद, भरोसा, यकीन, ये सब सलीब देती है। हालेलुया। और सलीब इंश्योरेंस देती है, हमें यकीन दहानी कराती है कि जो कोई सलीब पर ईमान लाएगा, जे तू रखेगा ईमान ओदी सूली ते सदा, बच जावे जिंद जान मुक जावेगी सजा। अगर हम जान देने तक भी वफादार रहें, खुदा यीशु मसीह ने कहा, तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। सलीब आज हमारे लिए सिर्फ सलीब एक मेंटल पीस की तरह ना हो, एक यादगारी तोहफा ना हो, बल्कि सलीब हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट हो, उसका रिफ्लेक्शन लोगों पर पड़े। माफी, प्यार, बर्दाश्त, दुख उठाना, किसी के लिए दुख सहना, माफ करना, बर्दाश्त करना, दुआ करना, माँ बाप की इज्जत करना, भरोसा करना, इत्तेकाद रखना, और एहसास जुर्म से रिहाई पाना। हालेलुया। ये सारी बातें आपको सलीब देती है। मेरी दुआ है कि आप सलीब के पैगाम को समझें और मजीद आप उसमें दुआ करें कि खुदा आपको और समझाए, और इस खत की स्टडी करें, आप करंथियों के खत की और इस पहले बाब की स्टडी करें, और आप देखेंगे कि जब आप इस मैसेज को समझ जाएंगे, सलीब का पैगाम जब आपके अंदर होगा, तो फिर आप लोगों पर असरअंदाज हो सकेंगे। मेरी दुआ है कि आप अपनी सलीब उठाएं, यीशु के पीछे चलें, और लोगों में आपकी जिंदगियों से यीशु की सलीब नजर आए, आपकी जिंदगियों से यीशु का कलाम नजर आए, और आप लोगों के लिए बरकत का बाइस हो, और आप जहां कहीं जाएं लोगों के लिए तसल्ली, इत्मीनान की बात कहें, और सारा जलाल आपके वसीले से खुदा के बेटे यीशु मसीह को मिल जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।